नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में दर्शकों का स्वागत है। मैं नगर के कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियां लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। मेयर अवनीत कौर के कार्यकाल में हाउस में पास प्रस्ताव जिसमें जेबीएम का ठेका रद्द करने की बात थी, उसकी फाइल गुम होने से पार्षदों में रोष। आर्य गर्ल्स स्कूल के प्रधान का सर्वसम्मत चुनाव। सलारगंज गेट पर विजय चौक का बोर्ड लगाने से विवाद। अंसल एपीआई सोमवार को भरेंगे बिजली। स्वामी तब योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को मेरी प्रॉपर्टी मेरा हक के कागज वितरण। अब समाचार विस्तार से। मेयर अवनीत कौर के कार्यकाल में निगम की हाउस की बैठक में सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव में जेबीएम कंपनी का ठेका रद्द करने का प्रस्ताव मेयर ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता से यह प्रस्ताव मुख्यालय नहीं भेजा। प्रस्ताव में ठेका रद्द करने की कोई पैरवी भी नहीं की। मेयर के पिता पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह, जो अपने आप को शहर का सबसे बड़ा फसादी बताते हैं, ने इस सारे कांड में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आरोप है पार्षदों में भी इस बात की चर्चा रही कि 10-10 लाख की प्रतिमा मंथली बंधने से ही दोनों का मुंह बंद होने से ठेका रद्द नहीं हुआ। आरोप है ठेका बंद होने पर घूस कैसे मिलती। आरोप है प्रोजेक्ट मैनेजर यूनिट पीएमयू की मॉनिटरिंग व बिल की वेरिफिकेशन व अप्रूवल के बगैर जेबीएम कंपनी को 38 करोड़ की पेमेंट कैसे की गई। टेंडर एग्रीमेंट में जुर्माने का प्रावधान होने पर भी जुर्माना क्यों नहीं वसूला गया। निगम को लाखों के राजस्व का घाटा होने पर भी इस घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सफाई निरीक्षक सुधीर को रिटायरमेंट के बाद 1 वर्ष का सेवा विस्तार कैसे दे दिया गया। और आरटीआई के एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने मांग की है कि जेबीएम कंपनी का ठेका रद्द हो। फाइल गुम होने पर मेयर कमिश्नर पर भ्रष्टाचार की जांच कराकर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं। उपायुक्त के आदेश पर 31 अक्टूबर को इस भ्रष्टाचार के मामले की एडीसी जांच करेंगे। निगम के पास जेबीएम कंपनी का ठेका रद्द करने की फाइल कैसे गायब हुई। शिकायत मिलने पर भी जेबीएम कंपनी को 38 लाख की पेमेंट कैसे की गई। एडीसी ने संबंधित अधिकारियों को जेबीएम कंपनी से संबंधित दस्तावेजों के साथ 21 अक्टूबर को लघु सचिवालय में कागजों के साथ आने के आदेश दिए हैं। कंपनी जब अनुबंध के आधार पर डोर टू डोर कलेक्शन नहीं कर रही तो घरों से पैसे कैसे ले रही है। इस बात के साथ साथ ये भी जांच की जाएगी कि जो भी कंपनी के नाम ठेका होने पर भी किसी अन्य कंपनी के नाम से पेमेंट कैसे की जा रही है। एडीसी इसकी जांच करेंगे। श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड की दशहरा समारोह को अंतिम रूपरेखा देने के लिए बैठक संपन्न। कमेटी के महासचिव सुभाष गुलाटी ने बताया, इस वर्ष दशहरा पर्व 25 अक्टूबर को सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक किसी 4 दीवारी में छोटे आकार में आयोजित होगा। रावण के 15 फुट के पुतले के साथ कोरोना का पुतला भी फूंका जाएगा। हनुमान स्वरूपों को दशहरा स्थल पर जाने के लिए समय निर्धारित रहेगा। अगला समाचार। आर्य गर्ल्स स्कूल के प्रधान सर्वसम्मति निर्वाचित। आर्य गर्ल्स स्कूल प्रबंधन समिति के चुनाव संपन्न। समिति के चुनाव में प्रेक्षक के रूप में जिला रजिस्ट्रार कार्यालय से पहुंचे नरेंद्र शर्मा की देखरेख में सर्वसम्मति से संपन्न चुनाव में स्कूल समिति ने लगातार 9वीं बार सुरेंद्र सिंगला को प्रधान निर्वाचित किया है, जबकि कमल किशोर को दोबारा सचिव पद के लिए चुना गया है। प्रबंधक पद की कार्यभार संभालेंगे। 1996 में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन होने के बाद से लगातार सुरेंद्र सिंगला ही प्रधान चले आ रहे हैं। समिति के सभी 4 पदाधिकारियों व सदस्यों ने यह गरिमा में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। प्रधान सिंगला ने समिति व स्कूल स्टाफ को भरोसा दिलाया कि समिति अपने इस कार्यकाल में भी छात्राओं के शिक्षा के स्तर को सुधारने की प्रक्रिया जारी रखेगा। सदस्य के सुझावों को गंभीरता से लेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षा
ले रही छात्राओं को उनकी रुचि के अनुसार खेलों में भी आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। विभिन्न खेलों में बच्चों को दिलचस्पी के अनुसार अवसर प्रदान किए जाएंगे। स्कूल के सचिव एवं प्रबंधक कमल किशोर ने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा को मजबूत करने और सार्थक प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। अगला समाचार, सलारगंज गेट के पास विजय चौक का बोर्ड लगाने से हुआ विवाद। संयुक्त व्यापार मंडल के चेयरमैन दर्शन लाल बधवा ने बताया कि विजय चौक का नाम नगर निगम हाउस की बैठक में पास हुआ था। यह किसी निजी आदमी का नहीं है। यह निगम कर्मचारियों ने देर शाम इसलिए लगाया ताकि रोड पर जाम न लगे। खुद को सुखदेव नगर मार्केट का प्रधान बताने वाले हरबंस लाल खुराना का झगड़ालू स्वभाव है। किसी को बोर्ड से ऐतराज है तो प्रशासन को शिकायत करे या बिरादरी को सहमत करे। सुखदेव नगर एसोसिएशन के प्रधान हरबंस लाल खुराना का कहना है कि हमने बोर्ड हटाने की शिकायत सीएम विंडो में भी की थी। इस शिकायत के बाद नगर निगम ने बोर्ड हटा दिया था। अब फिर से इसे लगाने का प्रयास हम सफल नहीं होने देंगे। अगर बोर्ड वैध है तो कमिश्नर हमें लिखित में दे। अगला समाचार, अंसल एपीआई के मालिक एवं वाइस प्रेसिडेंट समीर सानी के साथ रेजिडेंट एसोसिएशन की बैठक में 9 मांगे पूरी करने का भरोसा दिलाया। बिजली का बकाया बिल सोमवार को भी भरा जाएगा। अंसल सुशांत सिटी के मालिकों व सुशांत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में 9 मांगे जल्दी पूरी करने पर दोनों पक्षों में बनी सहमति। शुक्रवार को दिल्ली स्थित कंपनी कार्यालय में प्रधान सुरेश गुंबर के साथ अंसल निवासियों ने बैठक कर बिजली व बकाया बिल क्लियर करने, अंसल परिसर में 33 केवी पावर हाउस की बिल्डिंग पर व 4 दीवारी बनाने, सड़कों के निर्माण जल्द पूरा करने के लिए ठेकेदार को आदेश व कम्युनिटी सेंटर का कार्य 31 मार्च तक पूरा करने की मांग, 11 केवी की लाइनों की जल्द पीवीसी केबल में बदलने व नया ट्यूबवेल सिक्योरिटी सफाई की बेहतर व्यवस्था की मांगे जल्द पूरा करने की मांग रखी। आशा है अंचल प्रबंधन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर रेजिडेंट वेलफेयर की मांगों को पूरा करेगा। अगला समाचार, स्वामित्व योजना के अंतर्गत विधायक और पूर्व मंत्री ने ग्रामीणों में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को मेरी प्रॉपर्टी मेरा हक योजना के तहत प्रॉपर्टी के दस्तावेज ग्रामीणों में वितरित किए। जिला के 6 गांवों में ग्रामीणों ने विधायक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का संदेश सुना। वहीं परडी गांव में पूर्व मंत्री कृष्ण पवार ने वीडियो इसराना जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में प्रॉपर्टी के दस्तावेज ग्रामीणों को देकर वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री का संदेश सुनाया। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि स्वामित्व योजना आने वाले समय में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने के लिए शुरू की गई है। ग्रामीणों के पास मालिक होने के दस्तावेज होने से बैंक में भी ऋण मिल सकेगा। रविवार को रजापुर, फरीदपुर, बाबरपुर और महमूदपुर, पलड़ी, डेडवाड़ी गांव में स्वामित्व योजना के अंतर्गत दस्तावेज ग्रामीणों में वितरित किए गए। आज के अंक में इतना ही। कल हलचल के अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होगा। नमस्कार।